हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, हमने कठपुतली का पाठ पढ़ा, कठपुतली के बारे में जाना, उनके नृत्य को देखा। आज हम कठपुतली के बारे में और अतिरिक्त जानकारी को प्राप्त करेंगे कि हमारे राजस्थान के अतिरिक्त कठपुतली का खेल या कठपुतली की कला और किन किन राज्यों में प्रचलित है, किस किस रूप में प्रचलित है। हमारे राजस्थान में हम इसे कठपुतली की कला के नाम से जानते हैं, किंतु अन्य राज्यों में इस कला को किस रूप में जाना जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या इसे कहा जाता है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम कठपुतली की अतिरिक्त जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कठपुतली के कला के कितने रूप होते हैं। कठपुतली कला 4 प्रकार की होती है। धागा कठपुतली, यह कला बहुत समृद्ध और प्राचीन है। इसमें कठपुतली को अनेक जोड़ युक्त अंग तथा धागों के द्वारा संचालित किया जाता है। यह राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध है। दूसरी है छाया कठपुतली। इस शैली में कठपुतलियां चपटी होती है और वे चमड़े से बनाई जाती है, खाल से। इन्हें पारभासी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। पर्दे के पीछे से प्रदीप्त किया जाता है, पर्दे के पीछे से इन्हें दिखाया जाता है और पुतली का संचालन प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच में किया जाता है। छाया के रूप में, शेडो होता है ना, शेडो के रूप में इन कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है। दर्शक पर्दे के दूसरी तरफ से छायाकृतियों को देखते हैं। ये छायाकृतियां रंगीन भी हो सकती है। यह शैली उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये छाया कठपुतली होती है। धागा कठपुतली, छाया कठपुतली। किस तरह से इस कला का प्रयोग किया जाता है और किन राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ ये प्रसिद्ध है, इसके बारे में। इसके बाद आती है दस्ताना कठपुतली। इस शैली को भुजाकर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। इन पुतलियों का मस्तक पेपर मैशे कुट्टी, पेपर मेश जो होता है, कागज को, अखबार को गलाकर जो बनाया जाता है, कपड़े या लकड़ी का बना होता है तथा गर्दन के नीचे से दोनों हाथ बाहर निकलते हैं। शेष शरीर के नाम पर केवल एक लहराता घाघरा होता है। इस शैली में अंगूठे और 2 उंगलियों की सहायता से कठपुतलियां सजीव हो उठती है। सजीव यानी जीवित हो उठती है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और केरल में लोकप्रिय है। दस्ताना कठपुतली कहाँ लोकप्रिय है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और केरल में। चौथा है छड़ कठपुतली। अब यह शैली वैसे तो दस्ताना कठपुतली का अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है और उसी से संचालित होती है। यह कला पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय है। तो बच्चों, ये थे इस कला के प्रकार कि कठपुतली की कला कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। हमने चारों प्रकारों को देखा। धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, दस्ताना कठपुतली और छड़ कठपुतली। इसके बाद किन किन राज्यों में इन परंपराओं का प्रयोग किया जाता है, किन किन राज्यों में ये प्रसिद्ध है परंपरा, कहाँ पर इन्हें कठपुतली के रूप हमें देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में छाया कठपुतली और धागा कठपुतली होती है, जिसे बोम्मा लता कहते हैं। थोलू बोम्मा लता, छाया कठपुतली, कोया बोम्मा लता, धागा कठपुतली। असम में पुतल नाच इसे कहा जाता है। यह धागा और छड़ कठपुतली का संयोजन है। बिहार में यमपुरी कहा जाता है कठपुतली के नाच को, इसे यह छड़ कठपुतली होता है। कर्नाटक में गोम्बा अट्टा धागा कठपुतली और टोगालू छाया कठपुतली। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कलासूत्री बहुल्य धागा कठपुतली और चम्मा ढांचे बहुल्य छाया कठपुतली। ओडिशा में कंडी नाच, दस्ताना कठपुतली, रबाना छाया, इसे रावण छाया भी कहते हैं, छाया कठपुतली, काठी कुंडी छड़ कठपुतली और गोप लीला कमधेरी धागा कठपुतली। हमारे राजस्थान में कठपुतली कहा जाता है, इसे कठपुतली का ही
नाम दिया गया है, इसे कठपुतली ही कहा जाता है। धागा कठपुतली होती है, जिसकी डोर एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल में रहती है ना, और वही उसे कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रण में रखता है। ये धागा कठपुतली होती है। 10वां है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बोम्मालात्तम धागा कठपुतली और बोम्मालात्तम छाया कठपुतली। पश्चिम बंगाल में पुतल नाच छड़ कठपुतली, तरेर या सुतोर पुतुल धागा और बनेर पुतुल दस्तान। तो इस प्रकार से कठपुतलियां इन पारंपरिक रूपों में अलग अलग राज्यों में प्रसिद्ध है। तो हमें यह जानना भी जरूरी है कि केवल हमारे राजस्थान में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी कठपुतली का खेल दिखाया जाता है, किंतु उनके रूप और प्रकार अलग अलग हैं। उन्हें क्या कहा जाता है ये भी हमने जाना। तो कठपुतली की अतिरिक्त जानकारी हमने प्राप्त की। कल हम इस अतिरिक्त जानकारी पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। ठीक है।